भी गए और हमने देखा तो वो पुलिस को इशू हुए होते हैं और किसी और के पास नहीं होते, और फिर बंदे यहाँ पे इस्लामाबाद में फाइनली गिरफ्तार भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। हमने अपने सर फड़वाए दोबारा, हमने मारे खाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं फेडरल गवर्नमेंट के, इंटीरियर मिनिस्टर के, और सबसे बढ़कर रेंजर्स के और बाकी तमाम वर्दी वालों के। पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह हमें इसमें सपोर्ट किया, और सबसे बढ़कर ये तमाम वर्दी वाले, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि तमाम वर्दी वाले इस झंडे के लिए दोबारा इकट्ठे हैं इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान महफूज था और रहेगा इंशाअल्लाह। खैर, अब मेरा सिर्फ इस पर ये चीज़ है कि चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस है, चाहे वो पंजाब पुलिस है, चाहे वो रेंजर्स हैं, चाहे वो आर्मी है, सब ने जिस सब्र के साथ ये 2 दिन और जिस तरीके से हैंडल किया है, मैं इन सबको क्रेडिट दूंगा। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, और इन सब से मेरा वादा है, इन सब के ज़ख्मियों से मेरा वादा है। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक चीज़ इंश्योर करनी है कि इन ज़ख्मियों का जिन्होंने ये किया उनके ख़िलाफ़ पूरी कानूनी कार्रवाई करनी है। तो इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन सारे ज़ख्मियों को भी जो सारे IG इस्लामाबाद ख़ास तौर पे इन्हें खुद फ्रंट फुट पे खड़े होकर लड़ाई लड़ी है और आपके सामने 2 दिन से थे। तो हाँ जी सर, सवाल में एक तो ये कि कंफ्यूजन है, जो अफगानियों की बात हो रही है, क्या वो अफगानी बाय नेशन है या बाय कौम है? और दूसरा ये कि अफगानी बाय नेशन है, जो नेशनल है वहाँ के। सर ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से सबसे ज्यादा इबाम पाया जा रहा है, सर कहाँ है वो? आप बता दें, आपसे पूछिए। आप बता दें सर। ये बता दीजिए कि हमने यहाँ पे सारा दिन देखा, जाहिर है कल से हम इधर मौजूद हैं, पुलिस की जान से जब शेलिंग की जाती थी तो दूसरी जानब से वो शेल्स उठा के दोबारा से नहीं वो पहले शेल नहीं आते थे उनके पास, ये आपको लॉन्ग रेंज टीयर गैस थी, वो उन्होंने वहाँ पे भी अटक पे भी इस्तेमाल की, यहाँ पे भी इस्तेमाल की। वो बाकायदा आंसू गैस, अभी हम आपको दिखाएंगे, हमने आंसू गैस के शेल रिकवर भी किए हैं जो अरेस्ट किए बंदे। तो सर सवाल इसमें ये था कि हमें तो बज़ाहिर ये लगता था कि इस जमात में पाकिस्तान के पढ़े लिखे तरीन जो हैं लोग शामिल हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिटालिएट किया, 25 से 30 अफराद ने चाइना चौक को यरगमाल बनाए रखा, बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं। वो बिल्कुल ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं, उनमें से कुछ लोग ज़रूर थे। हमारे पास कुछ तस्वीरें आ गई हैं, हमें 1 आधा दिन लगेगा, हम उनको ट्रेस करेंगे, आपके सामने लाएंगे। लेकिन वो बाकायदा जो जत्थे आए हुए थे, उनको बाकायदा ट्रेंड जत्थे थे, मुसल्ला जत्थे थे, और हमें पहले शुरू में इंफॉर्मेशन थी या शुरू में तस्वीरें आई थी कि ये वेपन के साथ हैं, उन्होंने बाकायदा वेपन इस्तेमाल किए। सख्त कार्रवाई करेंगे, ये बताइएगा कि वो कार्रवाई इतनी सख्त होगी कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद के शहरी सुकून से रह सकेंगे और पंजाब भी ओपन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर कर दिया है कि 17 तक कोई प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में नहीं हो सकता है। अगर करना है तो आप इजाज़त लें और उसके लिए करें, और 17 तक बिल्कुल कोई नहीं होगा। जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सख्त होगी। जो FIRs हम रजिस्टर कर रहे हैं इनके ऊपर, कानून के हिसाब से हमने वकला को कंसल्ट करके सारा कर रहे हैं ताकि सख्त से सख्त उनको वज़ारत दाखिला ने ये फैसला कर लिया है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट भी दी थी कि इनके खिलाफ बगावत की दफात के तहत हमारा अभी मेरे ख्याल में कुछ आधे घंटे में फाइनल हो जाएगा। जो ड्राफ्ट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली दफा हुआ और सूबाई हुकूमत उसकी मशीनरी वफाक पे हमला आवर हुई, और उस वक्त हुई कि जब SCO के हम तकरीबन 30 से 35 ममालिक के वफूद को होस्ट करने जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी। मैंने आपसे सुबह भी कल भी बात की। उनका प्लान ये था कि इस टाइम यहाँ बैठ के जलसा कर रहे होते। उनका प्लान ये था कि यहाँ पे 17 तारीख तक ऐसा मेला लगाते कि यहाँ पे SCO कॉन्फ्रेंस ख़राब होती, कैंसिल होती। उनका ख्वाहिश ये थी कि डेड बॉडी 2, 3, 4, 5 मिलती। अब उन्होंने बुलेट फायर किया, हम भी करते। उनकी हर वो स्ट्रेटजी नाकाम हुई है। वो क्यों करना चाह रहे थे ये आप 2014 से ले लें, लेकिन पिछली दफ़ा जो भी जिसने किया होगा, हम इनके खिलाफ सख्त जो इसमें शामिल था उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हम आपके साथ जो आप कह रहे हैं ना, शेयर ड्राफ्ट कर लेंगे, जो FIR होगी आपके साथ। 31 जमा 75 जमा 31 सर्वे जो है बहाल हो जाएगी, और क्या हम समझे कि अब के बाद एहतजाज जो खत्म हो गया है? मैं पहली बात, मेरी खुद ख्वाहिश है कि मैं और हम लोग एक दफ़ा बस क्लियरेंस हो जाए, घंटों में मोबाइल सर्विस खुले, और घंटों में
موبائل سروس کھلے اور انشاءاللہ تعالیٰ صرف ہمیں ایک دفعہ کلیئرنس کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کھول دیں گے. میں خود ایک چیز کا فالو اپ کر رہا ہوں. اقدامات کے باوجود یہاں تک پہنچے کیسے؟ دیکھیں پھر میں یہ وہی جواب دوں گا کہ میرے پاس 2-3 آپشن تھیں. سر پہنچایا گیا دیکھیں بہت 2-4 آپشن تھیں. جو ان کی خواہش تھی کہ جب بلٹ فائر ہوا ہے تو ہم بلٹ فائر کرتے. جب ان کو وہ چیز نہیں ملی تو انہوں نے اپنے گروپس کو توڑا. چھوٹی چھوٹی 2-2, 4-4 گاڑیوں میں, ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں, آپ کو وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے. 2-2, 4-4 کی گاڑیوں کی فارم میں وہ نکلیں 26 نمبر پہ, کیونکہ ان سے آگے آیا نہیں جا رہا تھا. میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گا وہ بھی کل ویڈیو شیئر کر لوں کہ کس طرح وہ لوگ وہاں سے واپس بھاگے. سارا کچھ ہوا. اس کے بعد انہوں نے 2-2, 3-3 کر کے کہیں سے باہر نکل گئے. 7 ڈفرینٹ پوائنٹوں سے وہ انٹر ہوئے. کچھ گلیوں میں انٹر ہوئے, ہمارے پاس وہ بھی فوٹیج موجود ہے. تو بیسیکلی ان کی کوشش جو پتھر گڑھ پہ تھے وہاں پہ کوشش تھی کہ کوئی نہ کوئی پنجاب پولیس سے ایسی چیز ہو جائے, اس کے بعد 26 نمبر پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے وہ ان کا مقصد پورا ہو جائے. زخمی پولیس والوں کو سیاست یا صحافت کے طالب علم کے تحریک عدم اعتماد کے وقت جو سندھ ہاؤس تھا اس پر وفاقی پولیس جا رہی تھی تو اس وقت بلاول بھٹو صاحب نے مذمت کی تھی کہ سندھ ہاؤس پر اٹیک ہے. یہ آج کشیدگی جو بے شک ہو یا وہاں پر کے پی کے ہاؤس میں کوئی بھی پناہ لے رہا ہو, ہم نے دیکھا کہ آئی جی اسلام آباد رینجرز کے ہمراہ گئے, دروازے توڑے, اندر تک گھسے, سی ایم کے وہ جو نیکسی ہے اس تک گئے. تو ایسی صورتحال کے بجائے اگر کچھ بہتر بیٹھ کر ان کے ساتھ ان لوگوں کو گرفتاری کے لیے کوئی اور راستہ نکالا جاتا کہ کے پی ہاؤس کے اندر, اس سے ایک سیکنڈ میرا آپ سے اختلاف کیا ہے, ٹھیک ہے, ہمیشہ کی طرح بالکل ہونا چاہیے. اختلاف یہ ہے کہ ایک بندہ یا درجنوں بندے تشدد بھی کریں, توڑ پھوڑ بھی کریں, ہر طرح کا غلط کام کریں, اسٹیٹ کو انڈرمائن بھی کریں, اپنا ہر چیز جتھے کے ساتھ حملہ کریں, اس کے بعد ہم کہیں نہیں پلیز ہمارے سے ذرا پلیز بات کر لو. میں تو جب تک بیٹھوں یہ والا کام نہیں ہونے دیں گے کہ جی پلیز ریکویسٹ کر کے. ہاں اگر نارمل وہ کہتے ہمارے یہ ایشوز ہیں, ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, میں بالکل حق میں تھا. میں خود کسی کے پاس جانا پڑتا, پرائم منسٹر کے پاس, پریزیڈنٹ کے پاس, میں جاتا, میں کہتا جی بات چیت کر لیں. لیکن اگر آپ جتھا لے کے آئیں, اٹیک کریں, اس کے بعد 2 دن توڑ پھوڑ کر کے یہاں پہنچے اور اس کے بعد آپ مجھے کہو کہ مذاکرات کر کے ان کو گرفتار کر. ایک سیکنڈ آپ ایک سیکنڈ یہ اسلام آباد ٹیریٹری ہے اور یہاں پہ اگر کوئی آ کے کوئی بھی غیر قانونی کاروائی کرتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف ایکشن لیں. وہ میں ایک دفعہ ڈسکس کر کے